10वीं की परीक्षा आई तो किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने दोस्तों से पुरानी किताबें मांगी और टूटे पन्नों को खुद सिला। रात में घर में बिजली नहीं रहती तो वो लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ती। गांव की गलियों में जब भी कोई बच्ची जन्म लेती थी तो लोग ताने कसते थे, अरे फिर से लड़की पैदा हो गई, अब तो ये घर बोझ बन जाएगा। और ऐसे ही तानों के बीच इस दुनिया में जन्मी थी अनन्या। अनन्या की माँ एक साधारण औरत थी जो रोज खेतों में मजदूरी करती और बापू दिहाड़ी पर ईंट ढोते। गरीबी इस कदर थी कि घर में कभी चूल्हा जलता तो कभी कई दिन सिर्फ पानी और नमक के साथ रोटी खाकर गुजर जाता। गांव के लोग हर वक्त उन पर हंसते रहते, कहाँ से पढ़ाएंगे अपनी बेटी को, खेतों में काम करेगी तो पेट भरेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगी। लेकिन अनन्या की आंखों में बचपन से ही एक अलग चमक थी, मानो वो कह रही हो कि मैं इस गरीबी की दीवार तोड़कर दिखाऊंगी। बचपन में स्कूल जाना ही उसके लिए किसी सपने जैसा था। जब बाकी बच्चे नए जूते, रंग बिरंगी किताबें और अच्छे बैग लेकर स्कूल आते, तब अनन्या टूटी फूटी चप्पलों में पुरानी फटी हुई किताब हाथ में लिए क्लास में बैठती। बच्चे हंसते, देखो भिखारिन पढ़ने आई है। कई बार तो मास्टर जी भी ताना मारते, बेटी पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं, जा घर जाकर माँ का काम संभाल। लेकिन वो बच्ची अपने कान बंद कर लेती और किताबों में डूब जाती। उसे लगता था कि यही अक्षर, यही पन्ने, यही पंक्तियां एक दिन उसकी तकदीर बदलेंगी। अनन्या का घर कच्चा था, बारिश के दिनों में पानी अंदर तक घुस जाता। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा और दूसरे कोने में उसकी पुरानी चारपाई। माँ दिन रात खेतों में काम करके उसे स्कूल भेजती। कई बार फीस भरने के लिए माँ को अपने कान की बालियां तक बेचनी पड़ी। और यही वो वक्त था जब गांव की औरतें ताना मारती, इतनी पढ़ाई करवाकर करेगी क्या, आखिर तो बर्तन ही मांजने हैं। लेकिन अनन्या का दिल जानता था कि ये सब बर्तन मांजने के लिए नहीं पैदा हुई। धीरे धीरे अनन्या बड़ी हुई और क्लास में उसका दिमाग सबको चौंका देता। वो हमेशा सबसे आगे निकलती, मगर किस्मत फिर से उसके रास्ते में कांटे बिछाती। 10वीं की परीक्षा आई तो किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने दोस्तों से पुरानी किताबें मांगी और टूटे पन्नों को खुद सिला। रात में घर में बिजली नहीं रहती तो वो लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ती। कई बार तेल खत्म हो जाता तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ जाती। गांव वाले देखते और हंसते, ये लड़की रात रात भर सड़क पर बैठकर पढ़ती है, पागल हो गई है क्या। लेकिन अनन्या के कानों में अब ये ताने शोर नहीं थे, बल्कि आग का ईंधन थे। फिर आया 10वीं का रिजल्ट और पूरे गांव में हलचल मच गई। अनन्या ने टॉप कर लिया था। वही लोग जो हंसते थे अब दबी जुबान में कहने लगे, बेटी होकर भी इतना कर दिखाया, अरे कमाल है। लेकिन तालियों की गूंज से ज्यादा तानों की गूंज अनन्या के कानों में रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी थी। अब आगे की पढ़ाई का सवाल था। घर की हालत इतनी खराब कि इंटरमीडिएट की फीस भरना नामुमकिन लग रहा था। पिताजी बीमार पड़ गए थे और माँ अकेले मजदूरी करके घर चला रही थी। गांव वाले बार बार माँ को समझाते, लड़की है, शादी कर दो, पढ़ाई का बोझ क्यों पाल रही हो, लड़की पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनेगी। और यही ताना एक दिन अनन्या के दिल में बिजली की तरह गिरा। उसने अपने आप से कहा, अगर दुनिया को यही शक है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो अब मैं ऐसा कर दिखाऊंगी कि पूरी दुनिया मेरी मिसाल देगी। यही सोचकर उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की। पैसे नहीं थे तो वो गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। सुबह 4 बजे उठकर खुद पढ़ाई करती, फिर दिन भर बच्चों को पढ़ाती और शाम को खेतों में माँ का हाथ बंटाती। भूख कई बार सताती, मगर पेट से ज्यादा भूख उसके दिमाग और दिल में थी, सपनों को सच करने की भूख। इंटरमीडिएट में भी उसने अच्छे नंबर लाए, लेकिन अब उसकी नजर थी एक ही चीज पर, यूपीएससी। जब उसने पहली बार सुना कि यूपीएससी पास करने वाले आईएएस और आईपीएस बनते हैं और पूरा देश उन्हें सलाम करता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने ठान लिया, चाहे दुनिया हंसे या मुझे तोड़े, अब मैं आईपीएस बनकर ही दिखाऊंगी। लेकिन आईपीएस का सपना कोई आसान सफर नहीं था। पढ़ाई के लिए नोट्स चाहिए, कोचिंग चाहिए, किताबें चाहिए और उसके पास तो खुद का मोबाइल तक ढंग का नहीं था।
पापा ने किसी तरह सेकंड हैंड मोबाइल दिलाया, जिसमें कई बार नेटवर्क भी नहीं आता था, लेकिन उसी मोबाइल को उसने अपनी हथियार बना लिया। इंटरनेट पर फ्री लेक्चर देखती, पीडीएफ डाउनलोड करती और घर के टूटे चूल्हे के पास बैठकर घंटों पढ़ती रहती। गांव वाले जब उसे मोबाइल पर देखते तो ताने कसते, देखो पढ़ाई के नाम पर बहाना है, मोबाइल चलाकर टाइम खराब करती है। लेकिन असल में वही मोबाइल उसके सपनों की सीढ़ी बन चुका था। उसका दिन कुछ ऐसा होता, सुबह 4 बजे उठकर 3 घंटे पढ़ाई, फिर खेतों में माँ के साथ काम, दोपहर में छोटे बच्चों को ट्यूशन, शाम को फिर से पढ़ाई, और रात में जब पूरा गांव सो जाता तब वो अकेले स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबों में डूब जाती। उसके अंदर एक आग थी, और वो आग थी एक दिन आईपीएस बनकर इस गरीबी और तानों का जवाब देना। गांव वाले अब और ज्यादा टॉर्चर करने लगे। कई बार लड़कियां उसके रास्ते में आकर कहती, पढ़ाई से आईपीएस नहीं बनती, तेरे जैसी लड़कियां तो शादी करके चूल्हा ही संभालती हैं। कभी लड़के उसे देखकर फप्तियां कसते, चल छोड़ दे ये सब, आईपीएस बनना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अनन्या हर ताने के साथ और मजबूत होती जाती। गांव की गलियों में हर रोज वही ताने गूंजते थे, लड़की होकर आईएएस आईपीएस बनेगी। हद है, लेकिन अब अनन्या के कान इन आवाजों को सुनकर जलते अंगारों जैसे हो चुके थे, जो उसकी हिम्मत को और गरमाते थे। उसने ठान लिया था कि अगर जिंदगी हर दिन उसे तोड़ेगी तो वो हर दिन उससे लड़कर और मजबूत बनेगी। इंटरमीडिएट के बाद जब उसने स्नातक की पढ़ाई शुरू की तो सबसे बड़ी समस्या आई पैसों की। कॉलेज जाना था, किताबें खरीदनी थीं, और घर की जिम्मेदारियां भी उसी पर थीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनन्या की जिंदगी का अगला हिस्सा क्या है तो कमेंट करके बताइए। पार्ट 2 चाहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी के साथ।